बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, जयः पराजयो वा। जय के पराजय यानी कि हार या जीत। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। युद्ध के नतीजे हमेशा बहुत उग्र होते हैं, फिर भी आदमी निरंतर लड़ता चला जाता है। आधुनिक युग में युद्ध में विभिन्न रासायनिक हथियारों का उपयोग किया जाता है जो बहुत हानिकारक हो गए हैं। वर्तमान पाठ की विषय वस्तु उसका विवरण है। पुराने दिनों में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे जाते थे। परिणाम स्वरूप कई महिलाएं और बच्चे असहाय हो जाते थे, लेकिन पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि प्राकृतिक तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचा। वे पहले की तरह शुद्ध थे, परंतु आधुनिक युग में हथियारों के अधिक प्रयोग से इन सभी प्राकृतिक तत्वों को प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित पानी और हवा के कारण कई लोग असाध्य रोगों का शिकार हो जाते हैं और हालांकि वे युद्ध से सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, फिर भी उन्हें मरना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि मानव जाति के कई भावी वंशजों को भी ऐसे बुरे परिणामों का शिकार होना पड़ता है। एक युद्ध में ऐसे बुरे परिणामों के परिणाम स्वरूप जो भी पार्टी विजयी होती है, यह एक सवाल बना रहता है कि यह जीत है या हार। स्वर्ग में रहने वाले अर्जुन पृथ्वी पर आकर सीधे आधुनिक समय के बीच हुए युद्ध के शंकुओं के मतभेदों के साक्षी बने। पृथ्वी पर स्वर्गीय चरित्र की कल्पना करते वर्तमान समय में प्रचलित युद्ध के बुरे परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस पाठ से कथानक को युद्ध से दूर रहने की भावनाओं को और उन दुखों को समझने के लिए शिक्षित करने के लिए सोचा गया है जो युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्दोष प्राणियों को भुगतना पड़ता है। आगे हम चैप्टर देखेंगे। एकदा स्वर्गस्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत। एकदा एक बार, स्वर्ग स्थित स्वर्ग में रहा हुआ, अर्जुन, पृथ्वीं पृथ्वी, द्रष्टुकाम देखने की इच्छा, भूलोकम आगच्छ देखने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आया। यानी कि एक बार स्वर्ग में रहा हुआ अर्जुन पृथ्वी देखने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आया। प्राप्त भूलोकः सः महान्तं जयघोषं श्रुतवान्। प्राप्त भूलोकः यानी पृथ्वी लोक पर आकर सह वह महान्तकम बहुत बड़ा जयघोष श्रुतवान सुना। पृथ्वी लोक पर आकर देखा तो बहुत बड़ा जयघोष हो रहा था, वो उसने सुना। सह जयघोषकारकं जनसमूहस्य समीपं गच्छति। सह वह जयघोषकारकम यानी जयघोष के कारण जनसमूह पश्यः जन समूह के पास यानी मनुष्यों के पास, समीपम पास में, गच्छति गया। वह जयघोष करते हुए समूह के पास गया। सद्य वीरमते विश्वयुद्धे लब्धविजयाः जनाः विजयोत्सवम् अनुभवयन्त आसन। सद्य यानी उसने, वीरमते थोड़े समय, विश्वयुद्ध, लब्ध विजया विजय प्राप्त किया हुआ, जनाः मनुष्यों को, विजयोत्सव
विजय उत्सव में अनुभवायांत उत्सव विजय का उत्सव आसन्न मनाते हुए देखा। वह जयघोष करते हुए समूह के पास गया और उसने थोड़े समय पहले ही विश्व युद्ध का विराम हुआ था, उसी वजह से जो लोग विजय प्राप्त की थी, वो लोगों विजय का उत्सव मना रहे थे। तान दृष्ट्वा अर्जुनपि पुरातनं महाभारतं विजयं तदानीन्तन प्राप्तविजयान् जनानं च स्मरति। तान दृष्ट्वा उसको देखकर अर्जुन भी पुरातनम प्राचीन में महाभारत विजयम महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय हुए थे। प्राप्त विजयान विजय प्राप्त करके जनानाम मनुष्यों को च स्मरति और याद करता है। यानी उसको देखकर अर्जुन को प्राचीन में जब महाभारत का युद्ध हुआ था और वो विजय हुए थे, उसी समय की विजय हुई थी, वह उसको याद आती है। एतम अपरिचित पूर्वं समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीये विजयोत्सवे योजितवन्त। एतम अपरिचितम पूछम यानी बिना परिचय पूछे लोगों ने समुपस्थितम विजय में जो उपस्थित थे वो अर्जुन को उसने जना मनुष्यों ने स्वकीय न उसको विजय उत्सव में योजितवंत उसको साथ में ले लिया। यानी कि साथ में उसको अपने साथ विजय उत्सव मनाने के लिए वो लोग जुड़ गए। अर्थात कि बिना पूछे लोगों ने अर्जुन को अपने साथ विजय उत्सव में ले गए। अर्जुनोऽपि जातः तैहि सह संलग्नो भवत। अर्जुनोऽपि यानी अर्जुन भी जातः उन लोगों के साथ साथ संलग्नोऽपि यानी जुड़ गया। अर्जुन भी प्रसन्न होकर उन लोगों के साथ जुड़ गया। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि एक बार स्वर्ग में रहा हुआ अर्जुन पृथ्वी देखने की इच्छा से पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आकर देखा तो बहुत बड़ा जयघोष हो रहा था, वो उसने सुना। वह जयघोष करते हुए समूह के पास गया। उसने थोड़े समय पहले ही विश्व युद्ध का विराम हुआ था, उसी वजह से जो लोगों ने विजय प्राप्त की थी, वो लोगों विजय का उत्सव मना रहे थे। उसको देखकर अर्जुन को प्राचीन में जब महाभारत का युद्ध हुआ था और वो विजय हुए थे, उस समय की विजय हुई थी, वह उसको याद आती है। बिना पूछे लोगों ने अर्जुन को अपने साथ विजय उत्सव में ले गए। अर्जुन भी प्रसन्न होकर उन लोगों के साथ जुड़ गया। आगे सेकंड पैराग्राफ। कश्चित् कालांतरं सः तृषानुभूतवान्। कश्चित् कालांतरम यानी थोड़े समय के बाद, सह वह, तृष्णानुभूतवान यानी उसको प्यास लगी। यानी थोड़े समय के बाद उसको यानी अर्जुन को प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचित। अभ्यागतेन यानी आए हुए मेहमान ने यानी अर्जुन ने, तेन एक, तेन यानी उसने, अश्व यानी घोड़ा, एकोचित एक घोड़े की याचित यानी मांग की।
आए हुए मेहमान ने यानी अर्जुन ने एक अश्व यानी घोड़े की मांग की। याचितास्तोऽसौ अश्वमारोह्य जलं पातुं नगराद्बहिः स्थितम् एकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान्। याचितोस्तौ यानी कि वह जो परिचित था ऐसा, अश्वारोहम यानी अश्व के ऊपर बैठकर, जलम जल, पातुम पीने के लिए, नगराबहि नगर के बाहर, सीतम एकव जो सरोवर था, परिचित पूर्वम परिचित वाला पहले से जाना हुआ, सरोवरम सरोवर, गतवान गया। वह अश्व के ऊपर बैठकर पानी पीने के लिए नगर के बाहर एक सरोवर, जो वो सरोवर को पहले से जानता था, वहां गया। तत्र यदा स जलपानाय उद्यतो भवति तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान्। महाशय, सगरम इदं जलम अधुना अपेयम स्थित। तत्र वहाँ, यदा उसने, सह वह, जलपानाय पानी पीने के लिए, उद्यतो भवति गया, तैयार हुआ, तदा कस्यचित् तो वहाँ कोई एक पुरुष की, पुरुषस्य यानी पुरुष की, ध्वनि यानी आवाज, श्रुतवान सुनी। महाशयम महाशय, सगर इदम जलम ये पानी, हे महाशय ये पानी विषैला है। अधुना अपेयम स्थित अभी वह पीने लायक नहीं है। तो उसने वहां गया कि वहां जब वो पानी पीने के लिए तैयार हुआ तब उसने कोई एक पुरुष की आवाज सुनी। तो वो पुरुष ने कहा कि महाशय ये पानी विषैला है, जहरीला है, अभी ये पीने लायक नहीं है। अर्जुनः साश्चर्यः तं दृष्टपूर्वं पुरुषं पृच्छति कथमिदं सगरजलम्। अर्जुनम साश्चर्य यानी अर्जुन ने आश्चर्य के साथ, तम दृष्ट पूर्वम पहले कभी नहीं देखा हुआ, पुरुषम पुरुष को, पृच्छति पूछा, कथम इदम क्यों, सगर जलम यानी कि क्यों ये जहरीला है। यानी कि अर्जुन ने आश्चर्य के साथ पहले कभी नहीं देखे हुए ऐसे पुरुष को देखकर उसने पूछा कि किस तरह से ये पानी जहरीला है। आगे, प्रकृति निर्मिता सरोवराः तु सर्वदेव पेयजलाः एव भवन्ति इति। प्रकृति निर्मिता यानी प्रकृति से निर्मित सरोवराः सभी सरोवर, पेयजलाः पीने योग्य, एव ही भवन्ति होते हैं। यानी प्रकृति से निर्मित सभी सरोवर हमेशा पीने योग्य पानी वाला ही होता है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि थोड़े समय बाद उसको यानी अर्जुन को प्यास लगी। आए हुए मेहमान ने यानी अर्जुन के ने एक अश्व यानी घोड़े की मांग की। वह अश्व पर बैठकर पानी पीने के लिए नगर के बाहर एक सरोवर, जो वो सरोवर को पहले से जानता था, वहां गया। वहां जब वह पानी पीने के लिए तैयार हुआ तब उसने कोई पुरुष की आवाज सुनी, महाशय ये पानी विषैला यानी जहरीला है, अभी वह पानी पीने लायक नहीं है। अर्जुन आश्चर्य के साथ पहले कभी नहीं देखा ऐसे पुरुष को देखकर उसने पूछा, किस तरह से ये पानी जहरीला है। प्रकृति से निर्मित सभी सरोवर हमेशा
पीने योग्य पानी वाला ही होता है। आगे थर्ड पैराग्राफ। स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चितः भगदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीप गतवान्। स्वरेण युवकः यानी आवाज से युवक, कायेन वृद्ध शरीर से वृद्ध, इव ही कश्चित उसने कोई एक, भगदन्तः दांत भी टूटे हुए, धवलकेशः यानी सफेद बाल वाला, सदण्डः हाथ में डंडा लिए हुए, एकः एक, जनः मनुष्य, अर्जुनस्य अर्जुन के, समीप गतवान पास में आया। यानी कि आवाज से युवक और शरीर से बूढ़ा, दांत भी टूट गए हैं और सफेद बाल वाला हाथ में डंडे के साथ कोई एक मनुष्य अर्जुन के पास आया। अदृष्टपूर्वः तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्यचकितः संजात। अदृष्टपूर्वः यानी पहले नहीं देखा हुआ, तादृशम देखा हुआ, जनम मनुष्य, दृष्टवा देखकर, अर्जुन आश्चर्यचकित यानी सोच में चौंक गया, संजात पड़ा हुआ यानी पहले कभी नहीं देखे हुए ऐसे मनुष्य को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित यानी कि चौंक गया। महाभारत कालिकान स्थूलकायां कायान बलिष्ठान जनान स्मरन स कष्टमपि अनुभूतवान। यानी कि महाभारत कालिका, महाभारत के समय में स्थूल काया मोटे शरीर वाले, बलिष्ठ बलवान, जनान मनुष्य, स्मरण याद, सह वह, कष्टमपि दुख, अनुभूतवान अनुभव किया। अर्जुन ने महाभारत में देखा था कि मोटे शरीर वाले बलवान लोगों को याद करते हुए उसने कष्ट यानी कि दुख का अनुभव किया। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्य पृष्टवान् को भवान् कस्मात् तव ईदृशीं अवस्था जात। अस्य एतादृशी स्थिति यानी ऐसी स्थिति देखकर, दृष्टवा देखकर, अर्जुन ने आश्चर्य के साथ, पृष्टवान यानी पूछा, को भवान आप कौन हो, कस्मात् यानी कैसे, तव ईदृशी तुम्हारी, अवस्था जात हालत हुई है। अर्थात अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, कैसे तुम्हारी हालत ऐसे हुई है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि आवाज से युवक और शरीर से बूढ़ा, उसके दांत भी टूट गए हैं और सफेद बाल वाला, हाथ में डंडे के साथ कोई एक मनुष्य अर्जुन के पास आया। पहले नहीं देखे हुए ऐसे मनुष्य को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया यानी चौंक गया। मैं महाभारत में मोटे शरीर वाले बलवान लोगों को याद करते हुए उसने कष्ट का यानी दुख का अनुभव किया। बूढ़े की दशा देखकर अर्जुन ने आश्चर्य के साथ पूछा, आप कौन हो, कैसे तुम्हारी हालत ऐसी हुई है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।